मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीजों की वसीयत की। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात, 10 कलिमात की, 10 चीजों की हमें वसीयत की। पहली चीज अल्लाह के नबी ने हमें क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ये 5 चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो सकती हैं। 10 में से मैंने 5 ही का जिक्र किया है। इन 5 चीजों को आप अपने जहन में रखिएगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि 5 चीजें मैंने क्या बताई हैं, इसलिए इसको जरा गौर से सुनिएगा। पहली चीज, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को भी और कुछ भी शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, अपने आप को कत्ल करवा लेना, आग में जला लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। ये पहली चीज। दूसरी चीज, समाज के अंदर ये बुराई भी बहुत है। दूसरी चीज, वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप, वालिदैन में दोनों चीजें शामिल है, माँ और बाप दोनों। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों में से किसी की नाफरमानी मत करना, किसी की हुक्म अदूली मत करना। वइन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे ये तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें तुम्हारे घर और तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दे और ये कह दे कि अपना माल और अपने बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाओ, अगरचे वो तुम्हें तुम्हारे अहलो अयाल और बीवी बच्चों और तुम्हारे मालो दौलत से बेदखल कर दे, इसके बावजूद घर छोड़ देना, मालो दौलत कुर्बान कर देना, अपने बीवी बच्चों को तर्क कर देना, लेकिन अपने माँ और बाप की नाफरमानी नहीं करना। बहुत सख्त बात है। आऊंगा भी मैं, अभी तो सिर्फ तर्जमा करके एक जहन बना रहा हूं आपका, तशरीह पे आऊंगा। 2 चीजें, पहली चीज शिर्क मत करना, दूसरी चीज माँ बाप की नाफरमानी मत करना। तीसरी चीज, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज को कसदन अमदन जानबूझकर मत छोड़ना। और सबके अंदर नून ताकीद बानून सकीला लगा हुआ है। ला ततरुकन्ना, ला ततरुक नहीं कहा, ला ततरुकन्ना, हरगिज किसी भी हाल में, हरगिज कोई भी फर्ज नमाज सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन अमदन जानबूझकर तर्क मत करना, छोड़ना नहीं। क्यों? फ़इन्ना, क्यों? मन तारका सलातन मुतअम्मिदन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो कसदन अमदन जानबूझकर फर्ज नमाज को छोड़ देता है, फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह ताला की उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से वो हट जाता है, अल्लाह बरी हो जाता है। अब अल्लाह के ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मरे कटे सड़े कहीं भी जाए, अल्लाह के ऊपर अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब थोड़ा सा खामोशी बनना चाहिए, काफी देर हो गई मुझे बोलते हुए। 3 चीजें, और चौथी चीज मुआशरे का नासूर, वला तशरबन्ना खमरन, किसी भी हाल में कभी भी शराब को मत हाथ लगाना, शराब मत पीना। और उसकी वजह क्या बताई? फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर खुली हुई बुराई की
जड़ है, हर फहश और गंदे काम की जड़ है ये सब शराब। फ़इन्नहु रासु कुल्ली फाहिशतिन, हर फहश, हर गंदे और हर घटिया, हर गंदे काम की जड़ है, हर गंदे काम की सरदार है ये शराब। 4 चीजें। 5वीं चीज व इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, मासियत गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के कोई भी काम मत करना, उससे दूर रहना। फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस समाज में अल्लाह की नाफरमानी के काम ज्यादा होने लगते हैं, हल्ला सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, उस इलाके और उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा हलाल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उस बस्ती पर फर्ज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर कभी भी अपना अज़ाब नाजिल कर सकता है, उस बस्ती को कभी भी अपने अज़ाब से हलाक को बर्बाद कर सकता है। हलाल हो जाता है अल्लाह पर उस जगह पर, उस बस्ती पर अपने अज़ाब को नाजिल कर। 5 चीजें। पता नहीं आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूं इसके बाद भी। व इय्याका वल फरार व इन हलकन नास, अगर कोई जंग लड़ रहे हो और दुश्मन तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा तादाद में हो और वो लड़ाई एलाए कलिमतिल्लाह के लिए हो, इस्लामी जंग हो, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ रहे हो, तो दुश्मनों की तादाद देखकर भागना नहीं, पीठ फेर कर मत जाना, लड़ते रहना। व इन हलकन नास, अगरचे लोग हलाक हो जाएं, अगरचे लोग बर्बाद हो जाएं, लेकिन मुंह फेर के मत जाना, पीठ घुमा के मत जाना। 6 चीजें। 7वीं चीज एक और बताई, व इज़ा असाबन नासा मौतुन व अंता फीहिम फस्बुत, अगर तुम किसी गांव में, किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में रह रहे हो और वहां मौतें होने लगे, कोई बीमारी फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, फस्बुत, तो उस बस्ती को छोड़ के मत भागना, उसी बस्ती में रहना। व इज़ा असाबन नास मौतुन, लोगों को मौतें आने लगे, कोई बीमारी फैल जाए और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, फस्बुत, तो उसी बस्ती में रहना, उस बस्ती को छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस बस्ती में तुम जो बीमारी लेकर, बीमारी फैली है, अब इस बस्ती से तुम दूसरी बस्ती में जाओगे तो ये बीमारी दूसरी बस्ती के अंदर भी फैल जाएगी। शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसी हदीस के टुकड़े पर अमल किया था, इसीलिए कहा था कि जो जहां है वहीं रुक जाए, इधर उधर ना भागे। ट्रेनें बंद कर दी, फ्लाइट बंद कर दिए, जहाज बंद कर दिए। वो अलग बात है, बेचारे मजदूर बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आए और निकले, सोच रहे थे ट्रेनें बंद हैं, कहां से आएंगी, पटरियों पे सो रहे थे और उसी वक्त ट्रेनें भी गुजरने को थी। लेकिन हदीस यही है, अगर किसी बस्ती में कोई खतरनाक बीमारी फैली और उस बीमारी से अगर मौतें हो रही हैं और आप उस बस्ती में मौजूद हैं तो वहीं रहो, उस बस्ती को छोड़कर मत भागो, फस्बुत, उसी के अंदर रहो। 7 चीजें हो गई और 8वीं चीज बताई, वो अनफिक अला अयालिका मिन तौलिक। ए भैया, अरे ये लोग, ये तो मुझे भी भुलवा देंगे, कितनी चीजें हुई मैं भी भूल जाऊंगा। वानफिक, 8वीं चीज पर गौर करना, वानफिक अला अयालिका मिन तौलिक, अपने बीवी बच्चों पर उनकी जरूरत के मुताबिक खर्च करना।
मिन तौलिक, हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत भर उनके ऊपर खर्च करना, अपना हाथ रोकना नहीं। बीवी को जितनी जरूरत हो उसकी जरूरत पूरी कीजिए, बच्चों को जितनी जरूरत हो पूरी कीजिए। खुश हो रही होंगी हमारी माँ बहनें, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, जाके कहेंगी आज अपने घर से, देखा नहीं मौलाना साहब ने कितनी अच्छी बात बताई, खर्च करो, कंजूसी करो, 8 चीज, लेकिन शायद आगे वाली चीज पर वो नाराज हो जाए। 9वीं चीज अल्लाह के रसूल ने बताई, वला तरफा अन्हुम आसाका अदबन, अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों के ऊपर एक डंडा उनकी गर्दन पर रखे रहना। ला तरफा अन्हुम आसाक, अपने लाठी को और अपने डंडे को उनके ऊपर से हटाना नहीं। अदबन, अदब सिखाते रहना, अदब के तौर पर, यानी जब वो हद से आगे बढ़ जाए और शरीयत की पामाली करने लगे और तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को बैठने की इजाजत या लेटने की इजाजत दे जो तुम पसंद नहीं करते हो, तो फिर तुम उनको हल्की मार मार भी सकते हो। मौलाना साहब पहले वाली बात तो सही थी, दूसरी तुमने बहुत खतरनाक बताया। ये हदीस है, ये 9 चीजें हो गई। ला तरफा अन्हुम आसाका अदबन, उनके ऊपर अदब की लाठी रखे रहने। और 10वीं चीज बताई, वो आखिफहुम फिल्लाह, अल्लाह से उनको डराते रहना, अल्लाह के बारे में उनको डराते रहना। देखो ये सच है, ये झूठ है, ये गलत है, ये सही है, ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, इसके करीब न जाओ, ये काम करो। अल्लाह के सिलसिले में उनको डराते रहना, वाक़िफ़हुम फिल्लाह, अल्लाह के बारे में उनको डराते रहना, कुरान और हदीस की बातें उनको बताते रहना। ये 10 बातें इस हदीस के अंदर बताई हैं। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरि कलिमात, हजरत मुआज़ कहते हैं कि 10 चीजों की नसीहत वसीयत अल्लाह के रसूल ने हमें की है।